मुझे एक कथा याद आई, आपको शेयर करता हूं। है बहुत छोटी सी लेकिन बड़ी समझने की है छोटी सी लेकिन बड़ी समझने की। एक बहुत बड़ा कारखाना था, फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री में एक कोल्ड स्टोरेज था, उसमें बहुत सारे वर्कर काम करते थे। और आपको पता है कि ज्यादा समय कोल्ड स्टोरेज में कोई रह नहीं सकता है, नहीं तो 8-10 घंटे रहे तो ठुठुर के मर जाएगा। तो बहुत सारे लोग काम करते थे। उसमें एक दिन क्या हुआ, संजोग ऐसा बना कि एक वर्कर जो था कोल्ड स्टोरेज में काम कर रहा था और बाहर से वॉचमैन ने दरवाजा बंद कर दिया और सबकी छुट्टी हो गई, लेकिन वो अंदर ही रह गया। समझिएगा, ये बहुत अद्भुत घटना है। वो अंदर ही रह गया। उस व्यक्ति को जब पता चला कि अरे समय हो चुका है, भागा, लेकिन बाहर से दरवाजा बंद था और फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। खटखटाया लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। अब तो उसका शरीर आधे एक घंटे के बाद बस ऐसे लगा अभी थोड़ी देर में ही मर जाऊंगा। तब अंतरात्मा से उसने भगवान से कहा कि प्रभु, इस समय तो मेरी मौत निश्चित है, क्योंकि अब तो सुबह ही कोई ये कोल्ड स्टोरेज को, सर्द खाने को खोलेगा कोई, और सुबह तक तो मैं पकड़ के मर चुका होऊंगा। हे प्रभु, अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम किया है तो प्रभु उसके सदके मुझे यहां से छुड़वा दो आप। बाकी मुझे अब कोई रास्ता नहीं दिखता है, क्योंकि मुझे खुद को पता है कि फैक्ट्री के सारे लोग जा चुके हैं और जो वॉचमैन होगा वो भी कहां होगा, मेन गेट पे होगा, जहां ये खटखटाने की आवाज पहुंचने वाली कभी नहीं है। हे प्रभु, यदि मैंने कोई ऐसा काम जो आपको पसंद आया हो किया है अपनी जिंदगी में, तो इस नरक से आप ही बचा सकते हो। ऐसे सोचते 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 इतना सर्दी लगी, शरीर अकड़ने लगा कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। शरीर में खून आहिस्ता आहिस्ता जमने लगा, वो बेहोश होके गिर पड़ा। थोड़ी देर में उसकी आंख खुलती है तो देखता है कि कोई उसे कंबल उड़ाकर हीटर के पास बिठा के हाथ पांव को मसाज कर रहा है ताकि उसे गर्मी आए। हीटर जल रहा है, कंबल ओढ़े हुए हैं और उसके हाथ पांव को कोई मसाज कर रहा है। आंख खुली, देखता है ये तो किसी कमरे में हूं। देखा तो सामने वॉचमैन खड़ा है और वो उसके हाथ को मसाज कर रहा है। कोई रास्ता नहीं था, ये मैं बाहर कैसे आ गया। थोड़ा बोलने के लायक हुआ, कहा भाई मैं कैसे यहां पे पहुंच गया। वॉचमैन ने कहा तुम्हारी एक बात जो थी उसने तुम्हें यहां से निकाला है बाहर, मैंने नहीं निकाला है। मैंने तुमको बाहर नहीं निकाला है, बल्कि तुम्हारी एक बात ने तुमको यहां से बाहर निकाला है। बोला क्या बात है भाई।
कहा मैं फैक्ट्री के मेन डोर पे बैठता हूं, मेरा यहां अंदर लेना देना कुछ नहीं होता है। वॉचमैन सारी चाबियां मुझे देख के चले जाते हैं, मैं तो मेन गेट पे होता हूं। ये वॉचमैन ने आज चाबी दी मुझे और बंद करके वो सब चले गए। तो फिर तुमने कैसे मुझे निकाला? बोला मैंने नहीं निकाला, मैं कह तो रहा हूं, तुम्हें एक बात ने निकाला है बाहर। कहा कौन सी बात? कहा सुनो और आप भी सुनो। मैं वॉचमैन हूं, दरवाजे पे बैठता हूं, सब लोग आते हैं, हाय हेलो करते हैं और चले जाते हैं। लेकिन पूरी फैक्ट्री में एक तुम ही आदमी हो जो आते समय मुझे राम राम करता है। क्या करता है? राम राम करता है। और जब जाते हो तब भी तुम मुझे राम राम किए बिना जाते नहीं हो। ये तुम्हारी क्या है? आदत है। और ये कई वर्षों से तुम करते हो। आते हो तब भी राम राम, जब जाते हो तब भी राम राम है। आते हो तो राम राम, जाते हो तो राम राम। राम राम के भी कई स्टाइल होते हैं। तो बोला ये मुझे आदत हो गई है तुम्हारे राम राम सुनने की। आते हो तो भी राम राम और जाते हो तो भी राम राम। बाकी तो कोई ऐसे ही मुंह चढ़ा के चले जाते। मैं वॉचमैन हूं, कई लोग तो मेरी तरफ देखना पसंद भी नहीं करते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। लेकिन तुम एक ही हो। तो फिर कहा आज सुबह जब तुम आए फैक्ट्री में तब तो तुमने राम राम किए, लेकिन जाते समय मुझे राम राम नहीं किए। और जाने का दरवाजा एक ही है। और मैं तो रोज नोटिस करता हूं, क्योंकि तुम एक यूनिक हो जो मुझे क्या करते हो, बाकी तो सब इधर उधर चले जाते हैं। इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ही रख दिया, क्या? राम राम वाला। आज मैंने सोचा आते समय तो उसने मुझे राम राम किए, लेकिन जाते समय उसने राम राम नहीं किए। और वो राम राम किए बिना कभी जाता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अंदर ही होगा। सोचो जरा, ये कथा है लेकिन इसमें कितना छुपा हुआ है राज। सोचो जरा। मैंने सोचा ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आते समय उसने मुझे राम राम किए और जाते समय ना किए हो। ऐसा आज तक कभी हुआ नहीं। और मेरी तो यहां ड्यूटी होती, मैं यहां से हिल नहीं सकता हूं। मतलब कहीं ना कहीं आज वो अंदर है, देख के हूं। मैंने सब जगहें देखी, कहीं तुम नहीं थे। तब मैंने सोचा कहीं इसके अंदर तो नहीं। ये सोच के मैंने दरवाजा खोला कोल्ड स्टोरेज का, और सामने तुम बेहोश पड़े थे। तुरंत तुम्हें उठाया और यहां ले आया। तुम्हारे राम राम ने आज तुम्हारी जान बचा दी। वॉचमैन को कहा थैंक यू भैया, आपने मेरी जान बचाई। बोला मैंने नहीं बचाई है, तुम्हारे राम राम ने बचाई है जान। तुम्हारे राम राम करने ने जान बचाई है तुम्हारी। सोचो यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को राम राम करता हो तो भी वो ऐसे नरक जीवन से बच जाता है, तो आप तो उठते बैठते चलते फिरते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। आपका कल्याण कैसे ना होगा? दूसरी एक बात समझने की इस कथा से, उसका मैं दूसरा क्या बोलेंगे एंगल से देखूं तो,
दूसरे पहलू से देखूं तो एक नया रूप रंग सामने आता है मेरे, और ये है कि जिंदगी में सबसे राम राम करना पता नहीं कब किस में काम पड़ जाए। कभी राम राम बिगाड़ना नहीं। छोटे से छोटा आदमी संसार में हो, आपको लगता हो कि ये तो बहुत छोटा है, लेकिन वो छोटा नहीं है, समय पे वो भी बड़ा का काम करता है, जैसे इस वॉचमैन ने किया। आज उसने वो काम किया जो बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर सकते थे, उसकी जान बचा दी। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझना, सबसे राम राम करना, सबसे हाय हेलो राम राम।